हर फौजी के लिए देश पहले परिवार बाद में होता है। ऐसी मिसाल कायम रखते हैं कि परिवार से पहले देश को प्यार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा अम्बेडकर एट भारत में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं अपने ही जिले की, झुंझुनू की, जहां पर एक फौजी को बेरहमी से सड़क पर पीटा जाता है। उसे नंगा कर कर पीटा जाता है, जाति सूचक गालियां देकर पीटा जाता है, मगर बचाने कोई नहीं आता। दोस्तों सोचिए, उस इंसान का, उस फौजी का दोस्त क्या होगा जो इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा था। हो सकता है शायद कोई बड़ा ही मामला हो सकता है कोई बड़ी डकैती करी हो, कोई चोरी करी हो, या फिर किसी से छेड़छाड़ करी हो। ऐसा ही सोचेंगे ना। मगर दोस्तों आपको बताऊं, उस फौजी का दोस्त था कि एक बस कंडक्टर के साथ वो बातों बातों में उलझ गए। बस कंडक्टर था दबंगई। उसकी जान पहचान बड़ी थी, ऊंची थी। लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसको बस से नीचे उतार कर, नंगा कर कर बेरहमी से पिटाई करी। एक ने नहीं, 20-20 लोगों ने। और उसे पिटाई करते करते जाति सूचक गालियां भी दी गई। अब सोचिए, ये धब्बा अपने जिले पे है, उस फौजी पे नहीं है। क्योंकि जब फौजी देश की सेवा करता है तो वो निस्वार्थ करता है। और जब ऐसे ही कारनामे पूर्व फौजियों के साथ होने लगेंगे तो दोस्तों फिर जिले का नाम कहां रह जाएगा। वही जिला है ये जहां कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा फौजी देने वाला जिला है ये। कहा जाता है कि इस जिले में सबसे ज्यादा शहीद भी यही होते हैं। तो दोस्तों सोचिए, इस जिले में अगर ऐसा होता है तो कानून की कहीं जिम्मेदारी नहीं है। कानून रखवाले के नाम पे कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उन लोगों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और दोस्तों इस फौजी की बात हम आपको बता दें, ये रिटायर होने के बाद में भी गांव के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता है। पूरे गांव को इनकी काबिलियत पर नाज है। पूरा गांव आक्रोश में है कि इस फौजी के साथ ऐसा क्यों हुआ और कानून व्यवस्था सोई हुई है। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसी वारदातें झुंझुनू जिले में आसपास कहीं ना कहीं होती रहती हैं। मगर एक फौजी की आन बान शान पर कोई उंगली उठाए, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी इस चुंगल में फौजी भाई भी फंसेगा। दोस्तों सोचिए, एक छोटी सी बात के कारण, एक छोटे से दोस्त के कारण, हो सकता है, मैं आपको यह नहीं कहता कि उसमें फौजी की गलती नहीं थी या फिर कंडक्टर की गलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। हो सकता है आपस में बातों बातों में दोनों में से किसी की भी गलती हो या फिर दोनों की हो। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इतनी बेरहमी से उनको पीटेंगे। दोस्तों आपको बताऊं, इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि फौजी की जान भी जा सकती थी। आपको दोबारा बता दूं, दोस्त सिर्फ इतना था कि कंडक्टर से बातों बातों में उलझ गए। और कंडक्टर था जान पहचान वाला, बड़ी जान पहचान वाला, जिसके फोन करते ही बराबर में गुंडे आ गए और उन्होंने फौजी को पीट दिया। दोस्तों आपको सही बताऊं तो हो सकता है फौजी को इसलिए पीटा गया होगा कि वो दलित समाज से आता है। दोस्तों थोड़ा सोचिए, अगर ऐसा मामला आपके साथ हो, आप कहीं बस में किसी के साथ उलझ जाएं, चाहे गलती अगले की हो तो भी पिटाई आपकी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके पास भीड़ है, उनके पास गुंडे हैं, उनके पास जान पहचान है बड़ी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इन फौजी के सम्मान में और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होने के लिए एक आंदोलन का आगाज किया गया है। 7 अप्रैल जिला मुख्यालय झुंझुनू में, जहां पर आंदोलन होगा और प्रशासन से मांग की जाएगी कि दोषियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया।
दोषियों को पकड़ो और उन्हें सजा दो। दोस्तों मैं तो कहूंगा, अगर ऐसा करते कोई करता है तो उसको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। दोस्तों आप सोच नहीं सकते, उस वक्त इतना बुरा हाल किया गया था कि फौजी को नंगा किया गया, नंगा करके उसे लठों से पीटा गया, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जाति सूचक गालियां निकाली गई, मगर कोई छुड़ाने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सब डरते हैं पंगा कौन ले। दोस्तों बस यही कमियां हैं समाज की। अगर आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं मेरी पर्सनल अपील है कि आप लोग 7 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर आइए और इस फौजी को न्याय दिलाइए। मैं एक ये बात पत्रकार के हैसियत से नहीं बोल रहा, बल्कि मैं ये बात समाज के लिए बोल रहा हूं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।